Next is Graham's law of diffusion, definition of this law. So case 1 is when we keep the pressure constant. Rate of diffusion of any gas is inversely proportional to square root of its molar mass. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर मास क्या होता है? जैसे अब सिंपल सी बात है, एक मोटा आदमी है, पतला आदमी है, फास्ट कौन तुरेगा? पतले वाला। तो वही इसमें जिस गैस का मोलर मास कम है वो फास्ट मूव करेगी, उसकी डिफ्यूजन फास्ट होगी। जिस गैस का मोलर मास ज्यादा है, मोटा है, जो गैस मोटी है, उसकी जो स्पीड है डिफ्यूजन की वो कम होगी। तो सीधा सा तो ये इसमें रिलेशन है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अब जब ग्रैहम ने इसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया तो उसने क्या, उसमें एक्सपेरिमेंट से क्या सामने आया? He found that the rate of diffusion of any gas is inversely proportional to square root of its molar mass. तो मोलर मास के साथ मैंने डेंसिटी और वेपर डेंसिटी भी लिख दिया। तो ये भी हो सकती है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब कि कंडीशन टेम्परेचर जब हम कंपेयर करेंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम होने चाहिए। तो मैथमेटिकली हम लिखेंगे R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ M. Here R is rate of diffusion, M is your molar mass, and this can be written like this also, 1 by D. D is here density. Okay, so this M is molar mass, D is density, R is rate of diffusion. So अगर इस केस में क्या क्या कंडीशन, इन जनरल क्या फार्मूला, अब उसका एरिया, जैसे मान लो ये कंटेनर है, ये इसमें से गैस बाहर जा रही है, एक ऐसा ही कंटेनर सेम है, इसमें से गैस बाहर जा रही है। कंडीशंस आर नॉट सेम। एज यू कैन सी हियर, गैस विल बी diffused through this hole and there is a different area of these two. Area must be same, then only this law will be applicable. Under similar conditions, temperature, pressure should be same, area also should be same. So in general अगर हम इसका फार्मूला देखें जो ग्रैहम्स ने ड्राइव किया था, वो था that rate is directly proportional to P A by Tm. Here R is rate of diffusion, P is pressure, A is area. This area, area of cross section, जो पाइप बाहर जा रही है, जिसके थ्रू गैस बाहर जाएगी, उसका एरिया कितना है? T टेम्परेचर एंड M इज इट्स मोलर मास। सो इसमें अगर हम A को कांस्टेंट रखेंगे तभी जो रेट है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यू कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होगा। ओके, नाउ फॉर टू गैसेस, अगर हमारे पास दो गैसेस हैं, गैस 1 उसके लिए R1, तो ये बन गया मोलर 1 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गैस 2 के लिए रेट इज R2, तो ये बन जाता है M2 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, if you want to find the ratio like R1 by R2, it will become equal to M2 by M1. This is the first simple formula used for numerical problems, that R1 by R2 equal to M2 by M1. अब हम इसी के बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम इज, now formula is this, okay,
we will do some problems. First problem is calculate ratio of rate of diffusion of helium gas rate of diffusion of helium gas to methane gas. ये क्वेश्चन आ चुका है पहले जेईई मेन में. ऑप्शंस में इसके था 2:1, 1:2, 1:4, 4:1. So there is a confusion in 2:1 and 1:2. You must take care of this thing that we have to find the ratio of helium to methane. Okay, so you will write simple R of helium, R of methane equal to molar mass of methane 16, molar mass of helium 4. This become equal to √4. This become equal to 2. So what is the answer now? That rate of helium to rate of methane ratio is 2:1. हीलियम की जो डिफ्यूजन की रेट है वो मीथेन से डबल है, बिकॉज हीलियम का मास कम है. हीलियम का मास है 4, मीथेन का मास है 16. तो जिसका मास मैंने बोला था ज्यादा होगा, मोटा आदमी, वो स्लो तुरेगा, उसकी स्पीड स्लो होगी, उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी. जिसका मास ज्यादा होगा वो स्लो होगा, जिसका मास कम होगा जैसे हीलियम है उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा होगी. तो आपका आंसर ए होगा, बी नहीं. तो इसका ध्यान रखना है. वो 1/2 है, वो रेशो मीथेन टू हीलियम पूछा है तो 1/2 आएगा. ओके, वन मोर प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नंबर 2. Calculate ratio of rate of diffusion of helium, methane and SO2 gases. How to find the ratio of rate of diffusion? We know that there is a formula, R is inversely proportional to M. To remove the proportionality sign, we can take some constant. Suppose you take K. तो आप K ले लो. Helium is to methane is to SO2. तो इसका क्या आ जाएगा? K/√4. इसका क्या आ जाएगा? K/√16 मोलर मास. इसका क्या आ जाएगा? K/√64. ओके, देन K कांस्टेंट है, छोड़ दो इसको. 1/2, 1/4, 1/8. तो रेशो क्या आ गया आपकी? 4:2:1. So this is the ratio of rate of diffusion between these three gases. Okay, one more problem. Calculate the rate of ratio. Okay, the rate of diffusion of an unknown gas is 1.73 times smaller than O2.
calculate molar mass of unknown gas. तो हम अननोन को मान लेते हैं x. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ x is smaller than rate of diffusion of O2 by 1.73. So Rx equal to RO2 by 1.73. Okay, RO2 by Rx लिखना हो तो ये आ जाएगा 1.73 और 1.73 किसके इक्वल होता है? दिस इज √3. Okay, so now RO2 Rx become equal to molar mass of X and 32. तो इसकी वैल्यू RO2 by Rx, इसकी वैल्यू है √3. तो √3 किसके इक्वल आ जाता है? मोलर मास X by 32. रूट से रूट कर दो तो व्हाट इज mx? 32 into 3, 96. So this 96 is the answer. Okay, so these are the simple problems based upon the diffusion. How we compare the two gases, how we can compare the rate of diffusion between the two different gases having different molecular mass.